Good morning students, welcome back in BBVN online classes. As we have studied about modern house in our last video, and today we are going to learn about house in the past. हमने अपने लास्ट वीडियो में मॉडर्न हाउस के बारे में पढ़ा था कि मॉडर्न हाउस कैसे होते हैं एंड मॉडर्न हाउस को बनाने में क्या क्या चीज़ें यूज़ में ली जाती हैं, ठीक है। एंड आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो पास्ट में हाउस थे, जो पहले के ज़माने में हाउस थे, वो कैसे थे। तो हम श्रीकांत के फैमिली के बारे में पढ़ रहे थे कि श्रीकांत कैसे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में मॉडर्न हाउस में रहता है। आज हम श्रीकांत की ग्रैंड मदर के टाइम का जो हाउस था उसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग स्टूडेंट्स। Shrikant's grandmother has fond memories on the house she lived in as a younger. जो श्रीकांत की ग्रैंड मदर हैं उन्हें अपनी मेमोरीज़ मतलब अब उन्हें अपना जिस घर में वो रहती थी, वो कितनी बूढ़ी हो चुकी है ना, लेकिन जब वो पहले यंग थी, एक यंग गर्ल थी, तब वो जिस घर में रहती थी उनको उसकी कुछ यादें याद आने लगी। शी ग्रू अप इन द टाउन ऑफ मुजफ्फरपुर इन बिहार। वो बिहार के मुजफ्फरपुर टाउन में बड़ी हुई थी। शी लिव्ड इन अ जॉइंट फैमिली। वो एक जॉइंट फैमिली में रहती थी जहाँ ग्रैंड मदर, पेरेंट्स, कज़िन्स, जितने भी अपने रिलेटिव्स होते हैं वो सब एक साथ रहते हैं। शी रिमेंबर्स दैट हर हाउस वॉज वेरी बिग विद मैनी रूम्स। उन्हें याद आ रहा था कि उनका जो घर था वो बहुत बड़ा था और उसमें बहुत सारे रूम थे। देर वॉज अ लॉट ऑफ स्पेस इन द फ्रंट एंड एट द बैक ऑफ द हाउस। और उनके घर के फ्रंट में और बैक साइड में बहुत ज़्यादा स्पेस था। There was a courtyard in the center of the house. उनके जो घर था उसके सेंटर में कॉर्टयार्ड क्या होता है, एक जो खुला चौक आंगन होता है, उनके घर के सेंटर पे एक बहुत खुला आंगन था। एंड द रूम्स वर बिल्ट अराउंड द कॉर्टयार्ड। और जो बीच का आंगन था उसके चारों तरफ रूम्स बने हुए थे। देर वॉज अ ह्यूज वरांडा रनिंग अराउंड द हाउस लाइक अ लॉन्ग कॉरिडोर। जो बीच का उनका कॉर्टयार्ड था, जो आंगन बना हुआ था, उसके चारों तरफ रूम्स बने हुए थे। आपने टीवी सीरियल्स में या किसी मूवी वगैरह में या इन रियल में भी आपने ऐसे घर देखे होंगे कि सेंटर में बहुत बड़ा आंगन बना हुआ है और उसके चारों तरफ रूम्स हैं जिसके सामने एक बरामदा होता है। इवन थो इट वॉज पक्का हाउस, पार्ट ऑफ द हाउस वॉज प्लास्टर्ड विद मड, स्पेशली द किचन एरिया। ये कुछ पक्के हाउस जैसा ही था लेकिन इसका कुछ पार्ट किससे प्लास्टर था, मड, जो गोबर वगैरह होते हैं, और जो किचन वाली एरिया है वो पूरी मड से प्लास्टर थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर द कुकिंग स्टार्टेड, हर मॉर्निंग में जब भी खाना बनाना शुरू होता था, द वॉल्स, फ्लोर एंड चूल्हाज वर स्मेयर्ड विद अ मिक्सचर ऑफ काउ डंग्स एंड मड। तो जो वॉल थी, फ्लोर होता है, चूल्हा वगैरह होता है, उन सबको जो काउ डंग होता है और मड होती है उसके मिक्सचर से उसका लेप किया जाता था। दिस केप्ट द किचन फ्री ऑफ इंसेक्ट एंड फ्लाइज। ये चीज़ क्यों की जाती थी, जो काउ डंग होता है और जो मड होता है इसके मिक्सचर से पूरे किचन की वॉल पे, चूल्हे पे, सब जगह लेप किया जाता था, जिसकी वजह से जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो किचन में नहीं आते थे। ऑल्सो देर वर नो फैंस, कूलर और एयर कंडीशनर्स। तो पहले के ज़माने में ना कोई फ़ैन होता था, ना कूलर, एसी होते थे। वन डिड नॉट फील वेरी हॉट बिकॉज ऑफ द हाई सीलिंग एंड वेंटिलेटर्स, स्मॉल विंडोज़ लाइक ओपनिंग नियर द सीलिंग्स। लेकिन फिर भी किसी को उस टाइम पर गर्मी नहीं लगती थी क्योंकि उनके जो घर थे वो इस तरीके से बने होते थे कि जो विंडो वगैरह, ओपन विंडो वगैरह होती, मतलब जो स्मॉल विंडोज़ होती थी, उनसे भी वेंटिलेशन इतना अच्छा होता था कि पहले के ज़माने में लोगों को गर्मी महसूस नहीं होती थी। पार्ट ऑफ द हाउस हैड अ फ्लैट रूफ टू प्रोवाइड फॉर द टेरेस एंड पार्ट ऑफ द हाउस हैड अ स्लोपिंग एंड टाइल्ड रूफ। घर के आधे हिस्से की छत तो ओपन रूफ होती हैं वो होती थी, और आधी जो फ्लोटिंग टाइप की, जो हट टाइप का डिज़ाइन होता है वो होता था। द किचन एंड टॉयलेट वर बिल्ट एट अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मेन बिल्डिंग सो दैट द स्मोक और unpleasant odors did not disturb the people living in the house. The kitchen had mud chullas and cow dung cakes, coals and wood were used as fuel.
पहले के ज़माने के लोगों के किचन में जो आजकल आप जैसे एलपीजी गैस वगैरह यूज़ में लेते थे, वो लोग तो चूल्हे को जलाने के लिए वो लोग जो काऊ डंग होता है, वुडन होती है, कोयला होता है, इनको यूज़ में लेते थे और इन्हीं से वो मतलब खाना बनाने के लिए एज ए फुल इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता था. सो इट ऑफन गॉट स्मोकी एंड फुल ऑफ चूड इनसाइड द किचन. Toilets did not have flush latrines and people carried their own water inside. जो टॉयलेट्स होते थे उनमें फ्लश नहीं होता था, लोग अपना खुद पानी लेके जाते थे. बाथिंग एरियाज़ वर सेपरेटेड फ्रॉम द टॉयलेट्स. एंड आजकल क्या होता है, आपके अटैचड बाथ होते हैं, जो टॉयलेट और आपका जो नहाने वाला जो स्पेस होता है वो एक साथ होता है. लेकिन पहले के ज़माने में जो बाथिंग एरिया थी, जो नहाने वाला वॉशरूम होता है, वो उसको अलग सेपरेट बनाते थे. वाटर हैड टू ईदर बी ड्रॉन फ्रॉम द वेल और पम्प आउट विद द हेल्प ऑफ हैंड पम्प्स. और जो नहाने के लिए पानी था वो लोग कैसे लाते थे, क्या तो वो कुओं से निकालते थे या फिर वो हैंड पम्प की हेल्प से निकालते थे. सो स्टूडेंट्स, ये था कि किस तरीके से जो पास्ट में जो अपने पहले के ज़माने में जो लोग थे वो कैसे घरों में रहते थे, कैसी लाइफ जीते थे, और आज मॉडर्न ज़माने में लोग कैसे रहते हैं. तो इसमें काफ़ी डिफरेंस है कि मॉडर्न हाउस और जो पास्ट टाइम के हाउस हैं वो किस टाइप के होते हैं. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.